राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाए हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपको ज़रूरी संदेश, वो हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ चैनलाइज हो रही है कि कोई ऐसा है जो आपको सॉरी बोलना चाह रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपनी गलतियों का एहसास है और वो आपसे कंटिन्यूअसली चाहता है कि आपसे सॉरी बोला जाए, ठीक है? आपसे अपनी की गई गलतियों की माफ़ी माँगना चाह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो चलिए। एंड हाँ, जो लोग भी पहले से इस रीडिंग पर अभी नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। और डिवाइन या यूनिवर्स आपसे संदेशों के माध्यम से ही कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मेरी रीडिंग्स हो, चाहे वो किन्हीं की भी रीडिंग्स हो, चाहे किसी न किसी तरीके से। तो अगर आप उन संदेशों को रिसीव करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को अब स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। और जो चीज़ें सही है वो आप तक जो है डिवाइन जो भी आपसे कहना चाहते हैं, आप संदेशों के मार्फत से जो भी चीज़ें अपने तक संदेश लाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पर करो। आपको हो सकता है कार्ड के माध्यम से वो संदेश मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देख लेते हैं क्या है। ओ ओ ओ, कार्ड खुद ही जंप करके नीचे गिर गए हैं। बट आपको पता है कि मैं जंपिंग कार्ड लेती नहीं। थैंक यू सो मच डिवाइन। इट मीन्स कार्ड की जंपिंग का मतलब होता है कि कार्ड को और सफल करने की जरूरत है। पर ये तो है, ये जो कोई भी इंसान है जो आपको सॉरी बोलना चाह रहा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपको कुछ पैसे आए हैं क्या? कुछ नए अवसर लग रहे हैं आपके पास पैसों से रिलेटेड। शायद आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा अवसर आया है आपके सामने जहां आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। और बेसिकली धन में बरकत दिख रही है आपके, ठीक है? धन में ही बरकत है, पैसों में बरकत है। पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, आने वाले हैं, या फिर रिसेंटली पैसे आए हैं कहीं से, ठीक है? एक नाम, तरक्की, अवसर, सो मेनी अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से इट मीन्स की अपॉर्चुनिटी, ठीक है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपकी तरफ आए हैं। चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके। ऊर्जा तो आ चुकी है यहाँ पर। द फूल, अच्छा, नई शुरुआत, नई शुरुआत कोई चाह रहा है आपसे। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ ओ, अच्छा, मतलब किसी का चालू दिमाग तो लग चुका है। द स्टार, नाइट ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, अच्छा, ओके। चलिए, एनर्जी मिल चुकी है। क्यों भाई इतना पछतावा, क्यों भाई इतनी सॉरी कहने की जिज्ञासा? देख लो अपनी आंखों से टावर मोमेंट। ओके, कोई बात नहीं, थोड़े से कार्ड और। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेशेंस, अच्छा, ऑर्डिनेंस, फाइटिंग, मोमेंटो मोमेंटम, अंडरस्टैंडिंग, ओके, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 10 हो सकता है आपके लिए, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ आपके लिए 3, 21 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, साथ ही साथ आपके लिए 16, 7, 25, 20,
हुँ, 26 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण तारीखों में से कोई एक हो सकता है, ओके। सो डियर देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी चैनलाइज़ हुई, यहाँ पर मुझे किसी एक की ऐसी ऊर्जा लग रही है, मोस्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फीमेल है, ठीक है? 110% ये कोई फीमेल पर्सनैलिटी है, महिला शत्रु ही अब मैं बोलूँगी यहाँ पर कि यही है वो लेडी जो आपसे सॉरी बोलना चाहती है। इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे अपनी अपनी गलती का बहुत ज़्यादा जो है एहसास हो रहा है, ठीक है? आपकी महिला शत्रु जो है वो आपको सॉरी बोलना चाहती है, आपके जीवन में जो उसने उत्पात मचाया था पास्ट में, ठीक है? वो उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है इसके दिमाग में देखिए सोर्स की ऊर्जा इट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल दिमागी तौर पर कोई उलझन में है, किसी तरह की परेशानी में है और उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है। कहीं न कहीं देखो ये लेडी चाहती है कि आपसे वैसा ही कनेक्शन हो जाए जैसा कनेक्शन पास्ट में था। जैसा कनेक्शन ये पास्ट में आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हो, ठीक है? पास्ट की एनर्जी बता रही है क्योंकि ये एक नई शुरुआत चाह रही है। फूल की एनर्जी के साथ ये एक नई शुरुआत आपसे चाह रही है। फ्रेंड्स अगर मेबी आपको थोड़ा-सा नॉइज़ आपको महसूस हो तो प्लीज़ वो थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये है। ख़ैर आप अपनी रीडिंग पर कंसंट्रेट करो, ठीक है? सो देखो यहाँ पर आपको आपसे वैसा कनेक्शन चाहती है यहाँ पर सवाल तो होगा ना आपके मन में कि अचानक से भाई इतना प्रेम, अचानक से इतना ज़्यादा जो है लगाव, इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को वापस से ज़िंदा करना, पुराने प्रेम को ज़िंदा करना, पुरानी चीज़ों को ज़िंदा करना, ठीक है? ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? कहाँ से ऐसी ऐसे दिमाग मतलब अचानक जो है सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ कैसे हो गया? अचानक ये इतनी मेहरबान कैसे हो गई? अचानक से क्यों जैसे ऐसा हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना डियर की चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा-फेरी से ना जाए। और यही चीज़ देखो यहाँ पर है, यही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो महिला शत्रु है ना, ये भी यहाँ पर यही कर रही है, ठीक है? एनर्जी बता रही है देखो काफ़ी टाइम तक इसने किया है आपका इंतज़ार। ये जो पेशेंस का कार्ड है, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, ये यहाँ पर इस चीज़ को भी बताती है क्योंकि इसके वूम्ब में देखो एक बच्चा है, ठीक है? ये प्रेग्नेंट है। इट मीन्स कि ये क्या कर रही है? ये समय को काट रही है, समय का इंतज़ार कर रही है, सब्र रखा है इस लेडी ने, पेशेंस रखा है इस लेडी ने। सेम थिंग यहाँ पर जो आपकी महिला शत्रु है, उसने भी आप मतलब कहते हैं ना कि खुद पर बहुत ज़्यादा वेट किया इस चीज़ को कि आप इसे खुद ही माफ़ कर दोगे, पहले जैसा बिहेव करने लगोगे, पहले जैसा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो जाएगा, ये ठीक है? और कहीं न कहीं आप ही आकर के इससे बात करने लगोगे, ठीक है? ये क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि महिला शत्रु से आप जो हैं, कहीं न कहीं कटे-छिटे से हैं। बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं मुझे नज़र आ रहा है, जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। तो ये इस महिला शत्रु को है कि फिर से रीयूनियन करना है, फिर से इस महिला को, इस फीमेल को चाहिए कि आप और ज़्यादातर इसने एक्सपेक्टेशन क्या रखा था कि आप ही सामने से आ जाओगे क्योंकि 7 का नंबर केतु का नंबर इंट्यूशन तो इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी इसके इंट्यूशन में ये चीज़ आ रहा था कि आप आकर के माफ़ी माँग लोगे ओके काफ़ी टाइम तक इसने इस चीज़ को वेट किया है पर अब जो है इसका पेशेंस जो है वो दे चुका है जवाब अब ये इतनी ज़्यादा अधीर हो चुकी है ना कि जैसे इसके अंदर जो ईगो था, इसके अंदर जो एक एटीट्यूड है क्योंकि देख रहे हो उस लेडी के अंदर कितना एटीट्यूड, कितना ईगो हो सकता है। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को देखो। जितना इसके अंदर ईगो था, जितना इसके अंदर एटीट्यूड था, वो सब का सब छोड़कर, सारे नखरे छोड़ कर के ये आपकी लाइफ में घुसना चाहती है। ये आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। इसकी बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो कि कितना बड़ा गेम है यहाँ पर कि अपने नखरे छोड़ दिए, अपनी एटीट्यूड को इसने त्याग दिया है। एक्चुअली देखो, आज जो है ना आज कहीं न कहीं आप अपने जीवन में अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो आप अपने जीवन में कहीं न कहीं आज सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जैसा मैंने कहा था कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो आपकी रिसेंट एनर्जी है, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है? और आप वो मेहनत आपको जो है तरक्की दिला रही है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है। आपने काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ों में जो है बहुत मेहनत की थी। ये जो पैसे हैं, पैसे जोड़ने के लिए, अपनी घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए बेसिकली तो मुझे धन से संबंधित चीज़ें लग रही है। इसको जोड़ने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा आपने सब्र रखा, काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन झेली है आपने। इस महिला शत्रु ने भी हो सकता है कि आपको आपके जीवन में इस चीज़ को स्टकनेस दी हो, धन संपत्ति के मामले में ताकि आपकी तरफ अवसर ना आ पाए। पर कहीं न कहीं आपकी जो मेहनत थी, उसने अब आपको रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। आप एक सही डायरेक्शन में मुझे दिख रहे हो, जो धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है।
आप अपने सपनों की तरफ धीरे-धीरे करके बढ़ते जा रहे हो और नए अवसर आ रहे हैं। मे बी देखो यहाँ पर हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है कि मे बी आप यहाँ पर शादीशुदा हो सकते हो, मैरिड, अनमैरिड कुछ भी हो सकते हो, बट आपके जीवन में यहाँ पर मुझे बहुत कोई बड़ी-सी समस्या नहीं नज़र आ रही है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ, सब समस्याओं से आप घिरे हुए हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके जो कदम है ना, वो सक्सेस जो है वो आपके कदम को चूम रही है, ये बात है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर क्या है, मतलब अब यही चीज़ है यहाँ पर कि ये जो महिला है, ठीक है? मुझे इसकी एनर्जी ऐसी ही लग रही है कि इसको हो चुकी है अब टेंशन, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। इस महिला शत्रु को ये बात लग रही है कि आपका जीवन तो भाई हो गया है सेट, आपके जीवन में आ चुका है बैलेंस, आपके आपके चेहरे की जो चमक है, आपके चेहरे की जो खुशी है, आपके चेहरे की जो दिव्यता है, जो तेज है, जो यहाँ पर देख रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी के साथ, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, अब इस महिला शत्रु को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। ठीक इसके बाद आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। इस महिला शत्रु को यही बात हज़म नहीं हो रही है कि कहते हैं ना कि जैसे ऐसे ये इस ऑरा को तो इसने सोचा ही नहीं था। आपके चेहरे की जो चमक है, आपकी खुशियों को वो बयाँ कर रही है, ठीक है? पर इस महिला की यही इच्छा है कि आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट ना हो। इसीलिए तो देख रहे हो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में कितनी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट ना हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके जीवन में राइट नाउ उसकी एनर्जी यही है कि आपके जीवन में कुछ भी स्पेशल ना हो, चाहे वो आपके मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो, वर्क से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे आपकी लाइफ में जस्टिस की चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट वो नहीं चाहती है। आपके जीवन में कुछ भी स्पेशल हो या फिर आप कुछ स्पेशल कर जाओ, ठीक है? कि आपकी किस्मत जो है वो आसमान छू ले। उसको देखो 24 आवर अब इस महिला शत्रु को टेंशन लगी है कि कहीं आप उसकी सोच से ज़्यादा ना सफल हो जाओ। इसने जितना सोचा है कि अच्छा इतनी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो, कहीं उससे भी ज़्यादा आप हासिल ना कर जाओ। ये चीज़ अब इस महिला शत्रु को हो चुकी है टेंशन यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो महिला शत्रु है अब टेंशन में लगातार नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा कैसी है? बिल्कुल ऐसी है। अभी आपकी ऊर्जा बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ठीक इन सब के नीचे क्या आया है, स्टार की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड एम्प्रेस की एनर्जी एंड साथ ही साथ 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो ये बता रही है कि देखो डियर, जब यूनिवर्स साथ देता है ना, तो इंसान जो है वो फर्श से अर्श तक का सफ़र जो है ना बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। और यही टेंशन अब इसकी नींद हराम कर चुकी है, ये जो महिला शत्रु है इसकी नींद पूरी तरीके से हराम हो रही है कि कैसे कहीं ऐसी चीज़ें ना संभव हो जाए जैसा उसने अंदाज़ा लगाया है आपके बारे में। ठीक है? वो ये सोच-सोच कर के अपनी बीपी हाई कर रही है कि कहीं आपकी लाइफ में अब ऐसा मौका ना आ जाए, अब ऐसा अवसर ना आ जाए या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी ना हो जाए। ये 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें पूरी ना हो जाए, जिससे सब कुछ बदल जाए और आपसे ये महिला शत्रु जो है वो पीछे छूट जाए, क्योंकि अपने आप को तो बहुत ज़्यादा इसने चालाक, होशियार, दमदार अपने आप को ये मानती है ना आपसे। तो यही बात है यहाँ पर कि अब इसको लग रहा है कि कहीं ये पीछे ना छूट जाए। ठीक है? पर कहते हैं ना कि उसकी फूटी किस्मत ही कहेंगे अब इस बारे में कि अब उसकी सोच से कहीं उल्टी चीज़ें, जैसी इस लेडी की सोच है, उससे कहीं उल्टी चीज़ें मुझे यहाँ जस्टिस की एनर्जी के साथ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हो रही है। आपने अपने सपनों पर काम करना कहीं न कहीं शुरू कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर आया था कार्ड क्या? पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। काम करना शुरू कर दिया है आपने, आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में और भी ज़्यादा आप यहाँ पर तरक्की करते हुए दिख रहे हो, नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? सो डियर देखो, इस महिला शत्रु के दिमाग में अब आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी पक रही है, ये दुखी है, परेशान है, बट इसके दिल दिमाग में लगातार आपको लेकर के जो है ना खिचड़ी चल रही है। हुँ, ये फिर भी देखो आपके साथ जो है यहाँ पर गेम खेलना, प्लानिंग, प्लॉटिंग करके आपको कहीं न कहीं उलझाना चाहती है, आपको फँसाना चाहती है। और मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो आपके लिए यहाँ पर बी अलर्ट, यही बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप अलर्ट हो जाओ, आपके लिए यही डिवाइन की गाइडेंस है, ठीक है? क्योंकि देखो आपने पहले भी कहीं न कहीं इस महिला शत्रु से धोखे खाए हैं, ये टावर का मोमेंट इसी वजह से आया है कि पास्ट की एनर्जी में
एक बार नहीं, बहुत बार हो सकता है कि आपको इसने धोखे दिए हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल करीब जाकर के कोई इंसान आपको छल ले, ऐसा इस महिला शत्रु ने किया है। शायद आपको पैसों के मामले में धोखे दिए हैं, संबंधों के मामले में धोखे दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, ये आपको पता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन महिला शत्रु आपकी लाइफ में है, ठीक है? और जिससे आपने बहुत बार धोखे खाए हैं और आज ये महिला शत्रु अपने ईगो को छोड़ करके आपसे दोस्ती का हाथ, वो भी बिना अपने फ़ायदे के तो मिलाना नहीं चाहेगी। समझ रहे हो इस बात को? सो देखो आज इस फीमेल को कहीं न कहीं जो है इस फीमेल का एक ही मोटिव है कि आपकी लाइफ में आकर आपसे फ़ायदा निकलवाना है, अपना उल्लू सीधा करना है, ठीक है? यही चीज़ है इसका मेन मोटिव। इसका दिल ना पहले आपके लिए साफ था और ना आज आपके लिए साफ है। हाँ, बस आज भी अपनी चालाकी के साथ ये आपके आस-पास फिर से जगह बनाना चाहती है, फिर से चाहती है कि आप जो है इस आपके साथ इसके संबंध जो है वो अच्छे हो जाएँ, सारी चीज़ें फिर से जो है जितनी चीज़ें खराब हुई थी पास्ट की एनर्जी में, वो सारी चीज़ें खराब जो भी हुई है उसको कहीं न कहीं सुधार लेना चाहती है, उसको कहीं न कहीं ठीक कर लेना चाह रही है। इस वजह से शायद ये आपको सॉरी बोलना चाहती है, आपको आपसे माफ़ी माँगना चाहती है। इतनी नकचढ़ी इंसान मतलब समझ रहे हो इतनी नकचढ़ी है ये महिला शत्रु, मत पूछो। इसके अंदर अहंकार भरा है, ईगो भरा है, एटीट्यूड तो इतना है कि मत पूछो। और आज अपना एटीट्यूड ये छोड़ कर के आपसे माफ़ी माँगना चाह रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी प्लानिंग चल रही है अगर आपको माफ़ी माँगने की, तो बहुत बड़ी बात है। हुँ, ये देखो ये बस चालाकी से आपके आस-पास जगह इसलिए बनाना चाहती है ना ताकि आपके पीछे जो है ना ये रह सके और आपको फिर से तरक्की के रास्ते पर जाने से रोक सके, आपको फिर से अपनी लाइफ में खुशी लेन जो खुशी है आपकी लाइफ में उसको छीन सके, आपके कदम पीछे खींच सके। किसी भी बहाने से वो आपसे कहीं न कहीं देखो कॉन्टैक्ट करना चाहेगी क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मोमेंटम का कार्ड यही बता रहा है कि शायद ये जो है कहते हैं ना कि जैसे पुराने दिनों की बात याद करके, किसी तरह की चर्चा निकाल करके, किसी न किसी तरीके से आपके घर परिवार में किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा करके, बात करके, आपसे सामने से टोक करके मतलब इसका कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है? आपसे क्लोज़ होने की कोशिश कर रही है कि ताकि आप उससे क्लोज़ हो जाओ। अपने मन की बात जो है आप कहीं न कहीं फिर से इससे शेयर करना स्टार्ट कर दो। इसकी इंटेंशन यही है कि आपको आपको कहीं न कहीं देखो इस जस्टिस के कार्ड के साथ ये भी चीज़ है यहाँ पर कि ये चाहती है कि आपको भी इस चीज़ का गिल्ट हो कि अरे भाई! ये जो है महिला जो है, ये जो फीमेल है, ये सच में मेरी वेल विशर है और मैंने इससे जो है अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है या फिर अपनी बातें बतानी छोड़ दी है। नहीं, नहीं, ये तो मेरी वेल विशर है। मतलब इस तरीके से सोच रहे हो कि इस तरीके से आपको रिझाना चाहती है, इस तरीके से आपको फुसलाना चाहती है कि आप फिर से अपने मन की बात जो है ना, इससे शेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? और इसके लिए उसको पहले सॉरी बोलना ही क्यों ना पड़े, उससे उसको गुरेज नहीं है। एक्चुअल बात यहाँ पर यही है। सो डियर देखो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि बी अलर्ट आपको इस महिला शत्रु को समझना होगा, ठीक है? बार-बार किसी चीज़ की माफ़ी नहीं होती है, बार-बार हर चीज़ की माफ़ी अगर देते जाओगे ना, तो इंसान की वो आदत बन जाती है। अगर गलती जानबूझ करके हो तो वो गलती नहीं, वो गुनाह होता है, ठीक है? और ये महिला शत्रु बार-बार आपसे जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जितना भी ये टावर मोमेंट लाती है, लड़ाई झगड़े करती है, ये जो करती है, उसके बाद ये बार-बार कहती है कि गलती से हो गया। ठीक है? किसी न किसी तरीके से या तो आप पर गलती डाल करके या तो स हालात की गलती डाल करके, खुद की गलती तो जल्दी नहीं लेती। लेकिन इस बार इसको यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने इससे कहीं न कहीं दूरी मेंटेन कर ली है। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड इसी वजह से यहाँ पर मुझे था कि आपने यहाँ पर खुद को दूर कर लिया है। या नहीं तो आपने अपनों के साथ दूरी बना ली है इस महिला शत्रु से। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग इसकी चाल को समझ गए। तो यहाँ पर डिवाइन यही चीज़ आपको अलर्ट करना चाहती है क्योंकि आप कहीं न कहीं क्योंकि पंछी है ना, जो पंछी होते हैं, दिल बहुत मासूम होता है। दिल कहते हैं ना कि जैसे वो कबूतर आएगा, दाना शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फँसना मत। लेकिन कबूतर का हृदय जो होता है बहुत कोमल होता है, वो भूल जाता है, उसको लगता है कि कोई कोई नहीं, जैसे वो सीधे हैं, पंछी जैसे सीधे हैं, बाकी लोग भी वैसे ही सीधे होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर आपके लिए भी यही चीज़ है, आपके लिए भी यही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है कि देखो ये शिकारी आ रही है, ये जाल बिछाएगी, प्लीज़ इसमें फँसना मत। आपकी जो भी ये महिला एनिमी है, ठीक है? ये लगातार यही चीज़ चाहती है
कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट रहे। सो बी अलर्ट, ठीक है? आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसको माफ़ नहीं करना है क्योंकि इसकी इंटेंशन आज भी वही है जो पहले थी। ये आपके चेहरे पर बढ़ रही जो चमक है ना आपकी, जो ये एम्प्रेस की एनर्जी में आपको आता हुआ देख रही है, आपके जीवन में जो ग्रोथ, आपके जीवन में जो नई उपलब्धि आती हुई देख रही है। देखो, नो मैटर आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, आपके जीवन में अभी क्या परिस्थिति है, वो आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन सामने से इस महिला शत्रु को आपकी लाइफ में हर एक चीज़ अभी सेट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? आपका सही निर्णय, आपका करियर ऊँचाई की तरफ इस वक़्त बढ़ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से ही मुझे ये चीज़ चैनलाइज़ हो रही है। सो ये सब देख कर के इस महिला शत्रु को बहुत ही ज़्यादा जलन भरी पड़ी है, ठीक है? ये आपकी लाइफ में एक तरह का अगेन अगेन चाहती है कि टावर मोमेंट फिर से फेस करो आप, ठीक है? चाहती है कि कुछ ऐसा अचानक से हो जाए कि सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ नस्त-ए-नाबूद हो जाए। ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा दिली इच्छा है। सब कुछ यहाँ पर कहते हैं ना कि दिल-दिमाग एकदम दिमाग में लगाए हुए, हज़ारों तीर लगाए हुए कि कुछ ना कुछ तो निशाना लग ही जाएगा, ताकि आपकी खुशियाँ छिन जाए और आप टूट जाओ, बिखर जाओ। ये भले ही बोलती होगी कि आपकी शुभचिंतक है, आपके बारे में हमेशा ये शुभ ही चाहती है, आपके बारे में हमेशा ये अच्छा ही चाहती है कि आप अच्छे से रहो, आपकी फैमिली अच्छे से रहे, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि इतनी बड़ी शुभचिंतक है यहाँ पर कि मंदिर भी जा कर के इंसानियत के तौर पर आपके लिए कोई दुआ तो ही नहीं माँग सकती, पर बद्दुआ हर बार माँगती है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट कभी खत्म ना हो। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। सो देखो, ये जो औरत है ये अ, हमेशा हमेशा जैसे कहते हैं ना कि इतनी जलनखोर है कि इसके मन के अंदर हमेशा ऐसा ही टावर मूवमेंट आपको लेकर के भी चलता रहता है। ये भी चीज़ यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। देखो, ये एनर्जी है। सो देखो, इस तरह की षड्यंत्रकारी महिला से बिल्कुल संपर्क में तो नहीं रहना चाहिए। और अगेन हाँ, मैं ये कहूँगी कि वही वाली बात है कि आपको डिवाइन इसीलिए यहाँ पर अलर्ट करना चाहती है कि वो वही बात है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फँसना मत। और आप हर बार इस महिला शत्रु के षड्यंत्रों में फँस जाते हो, ओके? आप में से जो भी लोगों की महिला शत्रु है, प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन है, ठीक है? आसानी से आप समझ ही रहे होंगे। ओह माय गॉड! देखो, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। अगेन कन्फर्मेशन, 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 कन्फर्मेशन। ये जो कोई भी महिला शत्रु है, हो सकता है मे बी आपको ऐसा प्रिटेंड करे कि इसको आपकी लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये चाहती है किसी तरीके से भी, हो सकता है कि आपके पास बहाने बनाए कि आपकी लाइफ से, आपकी खुशियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है, या फिर आपकी लाइफ से इसको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन देखो, ये महिला शत्रु ऐसी है ना कि हर वक़्त ये ज़हर ही उगलती है। आपके खिलाफ हमेशा गंदी बातें ही करती है ये दूसरों से, और दूसरों को कहीं न कहीं आपके खिलाफ भड़काती भी है। षड्यंत्रकारी है ना, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ज़हर पाल करके रखती है। क्या वो अचानक से आपका भला चाहने लगेगी? ऐसा सोचा है आपने कभी? कोई इंसान अचानक से नीम जो है वो शहद की तरह कैसे मीठा हो सकता है? हुँ? सो डियर, देखो, आपको भी उसकी असलियत पता है। आप भी कहीं न कहीं ये चीज़ जानते हो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से कि आपको भी पता है। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देता होगा। आपका खुद का एक्सपीरियंस भी आपको कहते हैं ना कि जवाब देता होगा। क्योंकि आई फ़ील कि जब भी वो आपकी लाइफ़ में आई है, बेनाहक के आपकी लाइफ़ में आपकी ग्रोथ को रोका है इसने, आपके क्रोध को बढ़ाया है इसने, आपकी लाइफ़ में हमेशा इसने टावर मूवमेंट जो है वो लाने की कोशिश की है। हमेशा जो है कहीं न कहीं काम में स्टकनेस, कहीं न कहीं देख रहे हो? आपके पैसों की बरकत को रोका है इसने, ठीक है? लड़ाई झगड़े कराना, काम में जो काम बनते-बनते बिगड़ जाना, सब कुछ मतलब आपको ऐसा देखना पड़ा होगा। आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हैं। इस महिला शत्रु की बात हुई और सबसे ज़्यादा आपको धन की ही हानि इसने कराई है, यहाँ पर ये ऊर्जा है। आप थोड़ी देर भी अगर इससे बात करते होगे ना, तो आपको अनईज़ी जैसा फ़ील होना स्टार्ट हो जाता होगा। ये बात है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। सारे लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है, कुछ लोगों के लिए। सो देखो, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा इससे सावधान रहना है। अगर आप नहीं समझे, तो आप उससे भी बिगाड़ लोगे जिससे आपने अपनी मेहनत से बनाया है। और वो क्या है? आपकी संपत्ति, आपकी समृद्धि, आपकी खुशी, आपकी मेहनत, आपका मेहनत का पैसा, जिसको आपने बहुत मेहनत, बहुत सब्र, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया है, मेहनत से बनाया है, और जो ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, उस ब्लेसिंग को भी आप खो दोगे, ठीक है? कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसाता है,
तो यहाँ पर यही चीज़ ऊर्जा है कि ये जो लेडी है बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाली है, इससे अलर्ट रहो, इससे सावधान रहो क्योंकि उसने पास्ट की एनर्जी में भी आपके बरकत को ही रोकने की कोशिश की थी, आपको धन-संपत्ति से दूर करने की ही कोशिश की थी। और यहाँ पर यही चीज़ अगेन अगेन क्या है कि जब से आपने इसको दूर किया, आपकी लाइफ में फिर से अवसर आने स्टार्ट हुए हैं, फिर से सारी चीज़ें ठीक होने स्टार्ट हुई है, एक बैलेंस आना स्टार्ट हुआ है लाइफ में। और अगेन इसके दिल दिमाग में यही आ गया है कि भाई जिस बरकत को मैंने रोका था वो फिर आना स्टार्ट हो गया है। तो देख रहे हो इसकी यही चाल है। सो मैं फिर से कहूँगी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है? अपनी लाइफ में। एंड हाँ, इस एनर्जी को क्लेम करना, इस मैनिफेस्टेशन को क्लेम करो कि ये महिला शत्रु आपकी लाइफ में ना आए, ओके? एंड हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ की वो महिला शत्रु कौन है, ठीक है? जिसने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया है, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।